और संघ संदेश न्यूज़ में आपનું સ્વાગત છે। સનાતન ધર્મના પ્રચાર માટે પાતાળપુરી પીઠાધીશ્વર સ્વામી શ્રી બાળક દેવાચાર્યજી મહારાજ છોટાઉદેપુર ખાતે પધાર્યા। લોકસભા સાંસદ જસુભાઈએ આશીર્વાદ લીધા। સનાતન ધર્મના પ્રચાર પ્રસાર અને ધાર્મિક જાગૃતિના હેતુસર પાતાળપુરી પીઠાધીશ્વર શ્રીમદ જગતગુરુ નરહરાનંદજી દ્વારાચાર્ય પરંપરાના આચાર્ય સ્વામી શ્રી બાળક દેવાચાર્યજી મહારાજ છોટાઉદેપુરના ગોરારામજી મંદિર તથા જાગનાથ મંદિર ખાતે પવિત્ર પધરામણી કરી હતી। આ પ્રસંગે મંદિર પરિસરમાં ધર્મમય વાતાવરણ સર્જાયું હતું। સ્વામીશ્રીના આગમન સાથે જ ભાવિક ભક્તોમાં આનંદની લાગણી જોવા મળી હતી। સ્વામીશ્રીએ પોતાના આશીર્વચનમાં સનાતન સંસ્કૃતિના મૂલ્યો, ધર્મની જાગૃતિ અને આધ્યાત્મિક જીવનના મહત્વ પર પ્રકાશ પાડ્યો હતો। તેમણે જણાવ્યું હતું કે આજના યુગમાં ધર્મ અને સંસ્કારનું સંવર્ધન અતિ આવશ્યક છે, જેથી સમાજમાં સુખ શાંતિનો વિકાસ થાય। તેઓ સાથે માંડવથી શ્રી મહામંડલેશ્વર શ્રી શ્રી 1008 નરસિંહાનંદજી, રામેશ્વરમથી પૂજ્ય સંત શ્રી શિવકુમારદાસજી, નોઈડાથી महंत श्री जगदीश्वरदासजी અને બયાનાથી પૂજ્ય સંત શ્રી અવધેશજી મહારાજ પણ પધાર્યા હતા। આ ધાર્મિક કાર્યક્રમમાં લોકસભા સાંસદ જસુભાઈ રાઠવા સહિત સ્થાનિક આગેવાનો અને મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુ ભક્તોએ ઉપસ્થિત રહી ધર્મ લાભ લીધો હતો। ઉપસ્થિત ભક્તોએ સ્વામીશ્રીના ચરણોમાં વંદન કરી આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કર્યા હતા। ગોરારામજી મંદિરના महंत श्री યોતીશ્વરદાસજી તથા જાગનાથ મંદિરના महंत श्री શ્યામદાસજી દ્વારા સ્વામીશ્રીનું પુષ્પહારથી સ્વાગત અને અભિવાદન કરવામાં આવ્યું હતું। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदस्य रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पते नमः। आज गुजरात यात्रा के दौरान छोटाउदेपुर शहर में ठाकुर जी के मंदिर में और यहाँ के समस्त श्रद्धालुजन भक्तजन और यहाँ के पीठाधिपति महंत योतीश्वरदास जी महाराज, जिनकी प्रेरणा और के आवेदन पर आज पूज्य जगतगुरु भगवान के सानिध्य में मेरे को भी आने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। वास्तविकता जब तक भगवान की कृपा में तब तक संत का दर्शन नहीं होता। अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता और बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। वास्तविकता यहाँ पर जो श्रद्धालु जन है सब भाग्यशाली है। ठाकुर जी कृपा से ही आज संतों का आगमन और संतों का दर्शन हो रहा है। वास्तविकता ये आपके सबके जीवन में ठाकुर जी का आशीर्वाद और पूज्य हमारे महंत योतीश्वरदास जी महाराज की सानिध्य में बैठ के आप सबके जीवन में नई ऊर्जा का संचार हो। आप नित्य निरंतर सनातन और संस्कृति के लिए अपने बच्चों को, अपने परिवार को, समाज को, राष्ट्र को एक नई दिशा संतों के सानिध्य में बैठकर दें। आप सभी को खूब सारा आशीर्वाद। जय श्री राम। बोलिए। मैं जगतगुरु बालक देवाचार्य आज यहाँ पर गुजरात की पावन भूमि पर जिस प्रकार से हमारे महंत योतीश्वरदास जी महाराज यहाँ पर रह करके सनातन धर्म की पताका फहरा, आज उसी कड़ी में छोटे उदयपुर में मुझे भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और यहाँ के भक्तों का, यहाँ के जो भगवान के ब्रह्मानंद सेवक हैं उनका भाव अति उत्तम। इसी प्रकार से पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में सनातन की पताका फहराना चाहिए। पूरे सनातन की जो ध्वजा है वो पूरे विश्व में फैलना चाहिए और मुझे लगता है कि ऐसे महंत श्री योतीश्वरदास जी महाराज जैसे संत महापुरुष और आप सब लोगों के सहयोग से निश्चित रूप से भारत के कोने कोने में, गांव-गांव में, जंगल-जंगल में सनातन की पताका फहराएगी। और जिस प्रकार से यह आश्रम बड़ा भव्य और दिव्य है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि शायद कहीं जर्जर स्थिति भी लग रहा, प्राचीन मठ हो गया है और इस पर सब लोग सहयोग करके और भी इसको उत्तम बनाएं, अच्छा बनाएं, जैसे महापुरुषों का लगातार आगमन होता रहे। और ठाकुर जी जिस प्रकार से बड़े दिव्य और सुंदर छवि है भगवान की, देख करके आनंद से भावविभोर हो गया मन। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि जब मंदिर और व्यवस्थित होगा तो पूज्य संतों का आगमन बढ़ेगा। उससे क्या है कि गांव का विकास होता है, शहर का विकास होता है, नगर का विकास होता है। क्योंकि जहाँ न संत चरण की आशा, जानिए तहाँ भूत करवासा। जहाँ संत का आना जाना नहीं होता है वहाँ दूषित आत्माएं वास करने लगती हैं, लेकिन जहाँ संत जाते हैं तो साधु तो होए न कारजहानि। तो ऐसी स्थिति में जब संतों का आगमन होगा तो नगर का भी शुभ हो और अच्छा संकेत मिलता है और उन्नत और तरक्की करता है। यही मैं अपने भगवान बाबा विश्वनाथ जी से कामना करके